आप अपना परिचय देते हुए बताएं किस पार्टी से आप पहले हैं। शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, भागीदारी पार्टी पी, लोकसभा सांसद प्रत्याशी, गोरखपुर सदर गोरखपुर। तो आपको ये कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है। अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, हम लोग चुनाव चिन्ह अपना देंगे तब चुनाव चिन्ह देंगे प्राथमिकता तो स्तर पर। आप किस उद्देश्य को लेकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई देखिए, भाजपा 10 साल से सरकार में रही है और भाजपा में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और भय व्याप्त है लोगों के अंदर। पढ़ाई पे कोई भाजपा वाले बात नहीं करते हैं और ना ही शिक्षा पर बात करते हैं, ना ही रोजगार पर बात करते हैं। अगर बात भी करते हैं तो वो धरातल से बहुत दूर है। भाजपा सिर्फ बेरोजगारी की बात तो करती है लेकिन रोजगार किसी व्यक्ति को नहीं देती है। और भाजपा में जाति जुल्म अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं और भाजपा से लोग त्रस्त आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में भागीदारी पार्टी ही एक विकल्प है जो भाजपा को शासन सत्ता से बाहर करेगी और अन्य पार्टियों को शासन सत्ता में आने से रोकेगी। तो आप किस तरीके का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सुद्धिकरण हुआ है गोरखपुर में जब से हमारे योगी जी बने हैं सीएम। तो किस तरीके के भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, देखिए धरातल पर कहीं बेरोजगारी है उनके अंदर। योगी जी कहते हैं रोजगार देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है। रोजगार का मुद्दा उठाता है, पुलिस वाले उसको लाठी से मार के अंदर कर देते हैं। अभी देखिए, रोजगार की बात की है, सिपाही की भर्ती थी और सारा जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब लड़के रोड पे आए तो पुलिस वालों ने मार के उसको अंदर कर दिया। कितना भ्रष्टाचार, तहसील से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। तहसील से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस सरकार में कोई भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है। रोड का विकास हो रहा है लेकिन जनता का कहीं भी विकास में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, न ही उनका कहीं नामो निशान है। इसलिए हम लोग जो है हमारी भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो आपका परिचय। अविनाश प्रजापति एडवोकेट। अविनाश प्रजापति एडवोकेट। हाँ सर, अभी कुछ बोल रहे थे आप भ्रष्टाचार के बारे में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। लोगों को, आम आदमी को अगर तहसील में छोटा मोटा भी कोई काम करना आना होता है तो लेखपाल से लेकर कानून तक और सारे अधिकारी कर्मचारी इतना पैसा लूटते हैं, इतना पैसा खाते हैं, उसके बाद भी कई दिनों तक चक्कर लगाते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है कि ना मोदी सरकार ने कोई काम किया है, ना ही योगी सरकार ने कोई काम किया है। और साथ ही साथ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। साथ में जो शिक्षा का स्तर है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि अगर आम जनता, जो गरीब जनता है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ तक जो है कि नहीं पहुँच पा रहा है। और आरटीई के तहत जो है कि एक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसमें भी अगर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं उस एडमिशन को लेने के लिए बहुत ही जो है कि परेशान करते हैं और जल्दी एडमिशन नहीं लेते हैं। और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरती चली जा रही है, वहाँ ना बैठने के लिए चेयर्स हैं। आज भी जो है कि आप समझ लीजिए 22वीं सदी 21वीं सदी चल रही है आपकी,